नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में एक जानी खुर्द नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला राजपाल मिस्त्री। राजपाल दोस्तों जो कि इस गांव के लोगों के घर बनाने का काम किया करता था। राजपाल जो था वो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति होता है। वो हर समय अपने काम में ही लगा रहता था। अच्छे खासे वो इससे पैसे भी कमा रहा था। अब राजपाल के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कावेरी होता है। कावेरी जो थी वो हर समय अपने घर के ही कामकाज में व्यस्त रहती थी। राजपाल के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम रुद्र होता है। रुद्र जो था वो इस समय 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। रुद्र पिछले 2 सालों से लगातार 12वीं कक्षा में फेल होते जा रहा था, पर फिर भी उसका पिता जो है वो तीसरी बार उसका 12वीं कक्षा में ही एडमिशन करवा देता है। लेकिन जो रुद्र है दोस्तों, वो अपने माता पिता की सिर्फ इकलौती संतान था, जिसकी वजह से रुद्र के माता पिता जो थे वो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार किया करते थे और ज्यादा लाड प्यार के ही वजह से रुद्र जो था वो बिगड़ गया था। रुद्र एक ऐसा लड़का बन गया था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। वो हर समय महिलाओं में ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि स्कूल में जाने के बाद वो महिला टीचर्स को भी गंदी नजर से देखने की आदी हो गया था। और फिर दोस्तों आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। रुद्र जो है वो अपने घर से खाना खाने के बाद अपना बैग लेकर स्कूल जा रहा होता है और जैसे ही वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो फिर उसी समय इस रुद्र नाम की लड़की की नजर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है, जिस लड़की का नाम खुशी होता है। और खुशी की खूबसूरती को देख करके इस लड़के रुद्र की नीयत में कमी आ जाती है। रुद्र यहीं पर नहीं रुकता है। रुद्र बेकाबू होकर के इस लड़की खुशी के पास चला जाता है और फिर इसके साथ वो गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही अश्लील हरकत की जाती है तो फिर लड़की जो खुशी होती है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खुशी जो है वो उसी समय इसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और जैसे ही वो थप्पड़ मारती है तो आसपास के कुछ स्कूल के छात्र भी खड़े होते हैं। अब ये सारे छात्र जो है वो इस लड़के रुद्र पर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की खुशी स्कूल में जाने के बजाय अपने घर वापस गांव लौट कर आ जाती है। खुशी सीधे इस रुद्र के माता पिता के घर पर जाती है और इसके पिता राजपाल से मिलती है और फिर उसके पिता के सामने अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। खुशी राजपाल से कहने लगती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। अब जैसे ये बात पिता सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसके बाद पिता जो है वो इस लड़की खुशी को काफी देर समझाता है और दिलासा देता है कि आज के बाद मेरा बेटा जो है वो तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगा। अब जैसे तैसे करके जो खुशी होती है वो तो अपने घर पर चली जाती है और इस तरह से अब जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रुद्र जो है वो अपने स्कूल से अपने घर वापस लौट कर आ जाता है। लेकिन इसका पिता जो था वो रुद्र के आने का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहा होता है। राजपाल के हथियार में एक मोटा सा डंडा भी था और फिर जैसे ही लड़का रुद्र घर के अंदर आता है तो फिर जो राजपाल होता है वो अपने बेटे से कुछ पूछता तक नहीं है और पिता जो है वो उसी समय अपने बेटे की पिटाई करना शुरू कर देता है। अब पिता जो है वो अपने बेटे की काफी देर तक पिटाई करता है और फिर जैसे ये पिटाई हो रही होती है तो उसी समय इस घर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला आ जाती है, जिस महिला का नाम अक्षरा होता है। अक्षरा जो कि रुद्र की एक विधवा चाची होती है और अक्षरा जैसे इस लड़के रुद्र की पिटाई होते देखती है तो फिर अक्षरा जो है वो उसी समय रुद्र के पास जाती है और फिर अपने जेठ राजपाल से कहने लगती है कि भाई साहब, आप इसे क्या जान से मार देंगे? आप ऐसे मत करिए। ऐसे उम्र में लड़कों से गलतियां हो जाती है। और फिर जैसे तैसे करके अक्षरा जो है वो इस रुद्र नाम के लड़के को संभालती है और फिर अपने गले लगा लेती है और फिर जैसे ही अक्षरा इस लड़के रुद्र को अपने सीने से लगाती है तो फिर दोस्तों अक्षरा की नीयत में कमी आ जाती है। अक्षरा को अब रुद्र का जो छूना था वो काफी ज्यादा अच्छा लग गया था। अक्षरा अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज मैंने इस लड़के को जिस तरीके से अपने सीने से लगाया, ये लड़का जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करवाया है। अब मन ही मन अक्षरा जो है वो कुछ और भी चीजें सोचना शुरू कर देती है। उसी समय अक्षरा जो है वो अपने जेठ से कहने लगती है कि देखिए, आज के बाद ये लड़का जो है वो मेरे साथ मेरे ही घर पर रहेगा। अब दोस्तों उसी समय जो उसका पिता राजपाल होता है वो भी इस महिला से कहता है कि ठीक है, फिर आप अपने इस भतीजे को लेकर के अपने घर पर ही ले जाकर रखेंगे, लेकिन आज के बाद फिर ये स्कूल नहीं जाना चाहिए। और फिर इस तरह से 2-4 बातें सुनाने के बाद राजपाल अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद जो अक्षरा होती है वो इस लड़के रुद्र को लेकर अपने घर पर आ जाती है और काफी देर तक वो रुद्र को समझाती भी है। लेकिन अब यही रुद्र नाम का लड़का और इसकी जो चाची थे वो दोनों ही मिलकर के एक बहुत ही बड़े कांड को अंजाम देने वाले होते हैं और आगे चल
मिलकर ये लड़का रुद्र दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। और फिर जैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो फिर इन घटनाओं की गूंज जो थी वो पूरे प्रदेश में फैल गई थी। इस तरीके से अब ये लड़का रुद्र जो था वो इसके घर पर रहते हुए घर का कामकाज करना शुरू कर देता है। अक्षरा के पास अपने घर में 2-4 पशु भी थे। अक्षरा जो थी वो हर रोज रुद्र को अपने साथ लेकर के खेत में जाया करती थी और चारा काटती थी, और फिर चारा काटने के बाद वो उसे गाँव में लेकर के आया करती थी। और इसी तरह से रुद्र और अक्षरा जो थे वो दोनों ही अब अपने पशुओं के लिए चारा लाते थे, और चारा जो है वो ला करके पशुओं को खिलाया जाता था। अब इस तरीके से इन दोनों की ये दिनचर्या ही बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जो रुद्र था वो एक ऐसा लड़का था जो कि औरतों में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। अब रुद्र को अपनी चाची ही काफी ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाती है। रुद्र अपनी चाची अक्षरा के ही बारे में गलत चीजें सोचना शुरू कर देता है। रुद्र अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि उसकी चाची जो अक्षरा है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, और इस तरह से रुद्र जो था वो अपने मन में ये ठान चुका था कि जैसे तैसे करके वो अपनी चाची को हासिल करके ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जो अक्षरा थी वो भी कुछ कम नहीं होती है। अक्षरा भी एक विधवा महिला होती है, और पति के गुजर जाने के बाद अक्षरा जो थी वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। उसके पास अपना कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, और इस तरह से अक्षरा भी अब इस लड़के के ही बारे में गलत चीजें सोचना शुरू कर देती है। और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्षरा जो थी वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पहले तो चाची जो थी वो अपने मन में इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर मुझे कोई गैर मर्द मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए वो महिला प्रयास भी करती है, लेकिन तभी भी उसे कोई गैर मर्द नहीं मिल पाता है। और जिसकी वजह से अक्षरा जो है वो इस बात को सोचना शुरू कर देती है कि जब उसके घर के ही अंदर एक कोहिनूर हीरा है तो फिर कोहिनूर हीरे को तो उसे बाहर क्यों जाने की जरूरत है। और ये हीरा जो था ये लड़का रुद्र ही होता है दोस्तों। अब इस तरह से अक्षरा अपने मन में इस बात को ठान लेती है कि वो अपने भतीजे रुद्र को हासिल करके रहेगी। अब 2-4 दिनों का और वक्त गुजर जाता है, और फिर एक तारीख आ जाती है 6 जनवरी का। अब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अक्षरा जो है वो अपने भतीजे से कहती है कि चलो खेत में चलते हैं, और फिर खेत में से पशुओं के लिए चारा भी काट करके ले आते हैं। और इसके बाद चाची और भतीजे दोनों ही खेत में चारा लेने के लिए चले जाते हैं, और फिर अक्षरा जो है वो चारा काटना शुरू कर देती है। जैसे ही अक्षरा चारा काट रही होती है तो फिर रुद्र जो है वो अपनी चाची की खूबसूरती को दूर बैठा हुआ निहारे जा रहा था। लेकिन रुद्र से ये सारी बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो रुद्र जो है वो उसी समय अपनी अक्षरा चाची के पास आता है और फिर उनका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही अक्षरा का हाथ पकड़ा जाता है तो जो अक्षरा होती है वो इसके किसी भी चीज का बात का विरोध नहीं करती है, और इस तरीके से रुद्र की हिम्मत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। रुद्र उसी समय अपनी चाची से कहने लगता है कि देखो चाची, दूर में खेत में अभी दूर दूर तक खेत में कोई भी नहीं है, तो चलो इस बात का फायदा उठाते हैं। और अक्षरा भी मान जाती है। और फिर दोस्तों इसके बाद ये दोनों पास के ही एक ईख के खेत में जाते हैं, और फिर एक के खेत में जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों की अपनी अपनी ख्वाहिशें जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद जो अक्षरा और जो रुद्र है वो इन दोनों ही इसी के खेत से बाहर निकलते हैं और फिर से अपने कामकाज में लग जाते हैं। इस तरह के से अब दोनों ये चारा काटते हैं, और चारा काटने के बाद दोनों गांव में लौट कर आ जाते हैं और फिर घर के कामकाज में व्यस्त हो जाया करते थे। अब तो अक्षरा हर रोज अपने भतीजे को लेकर के खेत में जाया करती थी, और खेत में जाने के बाद ये दोनों ही इस एक के खेत में जाते थे और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते थे। इस तरीके से अक्षरा की भी अपनी जरूरतें पूरी होने लगी थी और दूसरी तरफ रुद्र की भी सारी जरूरतें पूरी होने लग गई थी। लेकिन दोस्तों ये दोनों नहीं जानते थे कि इन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला था। 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 के दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त था। जो अक्षरा थी वो अपने भतीजे को लेकर के खेत में चली जाती है। अक्षरा जो है वो चारा काटने लग जाती है और तभी उसका भतीजा कहने लगता है कि देखो चाची, आज भी खेत में कोई दूर दूर तक नहीं है, तो चलो ईख के खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद जो इसकी चाची होती है वो भी मान जाती है और इसके बाद अक्षरा जो है वो अपने भतीजे रुद्र को लेकर के ईख के खेत में चले जाती है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो ये दोनों इस एक खेत के बाहर निकल रहे होते हैं और फिर जैसे ही दोनों एक खेत से बाहर निकल रहे होते हैं तो फिर इस खेत के अंदर एक और महिला, सुनीता नाम की महिला आ जाती है। और फिर सुनीता इन दोनों को जैसे ही के खेत से बाहर निकलती है तो फिर सुनीता अपने मन में सोचने लग जाती है कि अक्षरा जो है वो अपने ही भतीजे के साथ गलत रिश्ते कायम करती है। अब ये उस महिला से सारी बातें जो थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तभी जो महिला रूबी है वो सोचने लग जाती है कि अक्षरा ने अपने ही भतीजे को अपने प्रेम में जाल में फंसा लिया था और वास्तव में ये बात भी सच थी। अब जैसे तैसे करके वो महिला गाँव में आती है और गाँव में आने के बाद शाम के तकरीबन 5 बजे का समय होता है तो फिर रूबी उसी समय जो है वो रुद्र के पिता के पास जाती है और उसके पिता से मिलती है और उसकी पत्नी से भी मिलती है
और फिर इन दोनों से कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है रुद्र वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, वो तो अपनी चाची के ही साथ ईख के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में था, मैंने आज ये खुद देखा। अब जैसे ही ये बात रुद्र के पिता को बताई जाती है तो इस बात पर रुद्र के पिता को काफी गुस्सा आता है और फिर वो उसी समय रूबी को समझाने लगता है। कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना वरना हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और फिर इसके बाद दोस्तों रुद्र का पिता जो है वो उसी समय अक्षरा के घर पर जाता है और वहां पर जाने के बाद अपने बेटे रुद्र को वो काफी देर तक समझाता है और उससे कहता है कि रुद्र अब तुम्हें मेरे साथ इसी वक्त अपने घर पर चलना पड़ेगा। लेकिन रुद्र जो था वो मानने को तैयार नहीं था और आखिरकार जैसे तैसे करके राजपाल जो है वो अपने बेटे को अपने घर पर लेकर तो आ जाता है और घर पर लाने के बाद उसे कहने लगता है कि रुद्र तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे काम पर चलना शुरू कर दो और धीरे धीरे करके मैं तुम्हें अपना सारा काम भी सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों अब रुद्र का जो मन था वो नहीं मान रहा था। रुद्र साफ साफ इस चीज के लिए मना कर देता है और फिर उसी समय रुद्र की माँ अपने पति को आवाज लगाती है और उसे अकेले कमरे में लेकर के जाती है और फिर जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहने लग जाती है कि देखो अब हमारा बेटा जवान हो चुका है और वो अब बड़ा हो चुका है, उसे अब तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो अब जल्द से जल्द उसकी शादी भी करवा दो, वरना हो सकता है कि हमारा लड़का कोई ऐसा काम कर देगा जिसकी वजह से हमारा सिर जो है वो हमेशा झुका ही रह जाए। अब ये बात रुद्र के पिता को भी सही लग जाती है। अब रुद्र का पिता भी अपने मन में ये ठान लेता है कि अब तो मुझे अपने बेटे की शादी कैसे भी करवा देनी है और इस तरह से रुद्र का पिता जो है वो अपने बेटे को काफी देर तक समझाता भी है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर रुद्र का पिता उसे कहता है कि बेटा रुद्र चलो मेरे साथ काम पर चलो, लेकिन उसका बेटा साफ साफ मना कर देता है। रुद्र कहने लगता है कि मुझे कोई भी आपके साथ मिलकर काम नहीं करना है। अब परेशान होकर के जो पिता होता है दोस्तों वो आज के समय में अपने काम पर चला जाता है, लेकिन बीच बीच में 2-4 दिन की छुट्टियां लेने के बाद राजपाल जो है वो किसी लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लाती है और 1 महीने के अंदर ही राजपाल के बेटे रुद्र के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है और उस लड़की का नाम रीता होता है। रीता जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। अब जैसे इस लड़के रुद्र को इस लड़की की फोटो दिखाई जाती है तो रुद्र को ये लड़की रीता जो थी वो काफी पसंद आ गई थी और फिर रुद्र कहने लग जाता है कि मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद है और इस तरीके से अब राजपाल जो है वो अपने बेटे रुद्र का रिश्ता रीता के साथ पक्का कर देता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 फरवरी 2026 का दिन। ये दिन ऐसा होता है जिसमें रुद्र जो था वो नया नवेला दूल्हा बनकर बारात लेकर के रीता के घर उसके गाँव में जाता है और फिर रीता के साथ साथ फेरे लेकर के उसको अपनी नई नवेली दुल्हन बना करके अपने गांव में लेकर के आता है। अब जैसे ही रात के करीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर जो उसी समय रुद्र है वो अपने दोस्तों के पास 2-3 दोस्तों के पास फोन करता है और फिर उन दोस्तों को वो अपने घर पर बुला लेता है और फिर वो अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि देखो आज मेरी पहली रात है और मैं पहली रात अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ। और फिर उसी समय इसके दोस्त इसे कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारा काम जो है वो आसान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 घंटे के लिए हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा और इस चीज के लिए रुद्र भी मान जाता है। और फिर इसके बाद रुद्र जो है वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद इसके दोस्त जो है वो इसे किसी अच्छे तरह का नशा खिलाते हैं और फिर इसके बाद रुद्र और उसके दोस्त जो है वो बैठ करके काफी देर तक नशा भी करते हैं और जब रुद्र को भी नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद रुद्र कहने लगता है कि अब मुझे अपने घर पर जाना है। इस तरह से रात के तकरीबन 10 बज चुके होते हैं। रुद्र जो था वो अपने तीनों दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से वापस गांव में आ जाता है। अपने घर पर आता है लेकिन वो खाना तक नहीं खाता है, वो सीधे ही अपनी पत्नी रीता के कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले लाइट को ऑफ कर देता है और फिर लाइट ऑफ करने के बाद अपनी पत्नी रीता के पास जाकर के बैठ जाता है। कुछ देर तक वो अपनी पत्नी से बात करता है। जो नई दुल्हन थी वो भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति बहुत अच्छा है, लेकिन जो रीता थी वो अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वो एक साधारण सी लड़की थी दोस्तों। और फिर इसके बाद इस लड़के रुद्र का जो गंदा और घिनौना खेल होता है दोस्तों अब वो शुरू होने वाला होता है। और तब ये लड़का रुद्र जो है वो अपनी पत्नी से कहने लग जाता है कि रीता तुम ऐसा करो कि तुम अपना मुंह जितना खोल सकती हो उतना खोल लेना और फिर इसके बाद मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन रीता इस बात को समझ ही नहीं पाती है और फिर इसके बाद रुद्र जो है वो अपनी पत्नी रीता के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। रीता को अब सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो रुद्र होता है वो अपने काम को अंजाम देता ही जा रहा था। वो एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोच रहा था कि उसकी पत्नी रीता को सांस लेने में काफी परेशानी महसूस हो रही है। और इस तरह से रुद्र जो है वो अपने काम को अंजाम देता चला जाता है और इसकी पत्नी जो है इसके सामने हाथ जोड़ती चली जा रही थी। रुद्र इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक उसकी अपनी
सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों जो इसकी पत्नी होती है वो इसके सामने बार बार हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी कि मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऐसे मत करो। और फिर जैसे ही इस लड़के रुद्र का ऐसा काम खत्म हो जाता है तो रुद्र जो है वो एक तकिया लेता है और फिर बिस्तर पर जाकर के बहुत ही आराम की नींद लेट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी रीता को नींद तक नहीं आ रही थी। रीता जो थी वो रात भर इसी बात के बारे में सोचती रह जाती है कि उसके पति ने उसके साथ कितना गलत तरीके से काम किया है। उसे रात भर नींद नहीं आती है और फिर जैसे तैसे करके पूरी रात गुजर जाती है। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो रीता ना तो पानी पी सकती थी ना ही खाना खा सकती थी। रीता जो है वो आज का पूरा दिन बिना खाए और बिना पिए ही बिता देती है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और उसी समय रुद्र जो है वो अपने तीनों दोस्तों के पास फिर से फोन करता है और अपने तीनों दोस्तों को अपने घर पर बुला लेता है। और फिर इसके बाद वो अपने तीनों दोस्तों को लेकर के वो आज भी खेत में जाता है और फिर खेत में जाने के बाद वो अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठ करके काफी देर तक नशा करता है। और फिर जैसे ही रात के करीब 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और चारों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर ये चारों दोस्त जो है वो अपने अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से घर पर वापस लौट कर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों जो रुद्र होता है वो सीधे ही अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और फिर अपनी पत्नी के कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी रीता से कहने लग जाता है कि मैं लाइट बंद कर देता हूँ। रीता जो थी वो भी काफी ज्यादा आज डरी हुई थी। रीता जो थी वो आज सोचने लग जाती है कि शायद उसका पति आज उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जो रीता थी वो अपने पति की हरकतों के बारे में अभी इतनी अच्छी तरीके से जानती ही नहीं थी। और फिर इसके बाद जो रुद्र होता है वो लाइट बंद करता है और फिर आज की पूरी रात भी वो अपनी पत्नी के साथ वही गलत और गंदा काम कर रहा था। इस तरीके से अब ये सारा गंदा और गलत काम करने के बाद रुद्र जो है वो गहरी नींद में जाकर के सो जाया करता था। लेकिन दूसरी रात भी रीता जो थी वो ऐसे ही जागते हुए गुजार देती है और इसी तरीके से 10-11 रातें ऐसे ही गुजरती है। और इन 10-11 रातों के दौरान जो पति रुद्र होता है वो अपनी पत्नी रीता के साथ वही गंदा और गलत काम हर रात करता जा रहा था। अब इस चीज से रीता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, काफी ज्यादा थक चुकी थी। रीता अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति जो है वो एक राक्षस है। और थक हार कर रीता जो एक दिन अपनी बहन के पास फोन करती है। इसकी एक बड़ी बहन नीतू होती है और रीता जो है वो अपनी बहन नीतू को बताती है कि जो उसका पति है वो उसके साथ बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत काम करता है। रीता जो है वो खुलकर अपनी पूरी कहानी जो है वो अपनी बहन नीतू को सुना देती है और फिर उसके बाद नीतू उसकी काफी ज्यादा उसे समझाती है, कहती है कि तू ऐसा कर कि कुछ दिनों के लिए तू मायके चली जा, माँ के पास चली जाए। लेकिन दूसरे ही पल दोस्तों जो रीता होती है वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा पति जो है वो मुझे अपने मायके जाने ही नहीं देगा। नीतू फिर भी अपनी बहन को समझाती है और कहती है कि देख वो तेरा पति है, वो तेरे साथ जैसा करेगा फिर तो तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। और फिर वो फोन कॉल काट कर देती है। लेकिन दोस्तों हर रात इस लड़की रीता के साथ यही गंदा और गलत काम होता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें रीता जो है वो थक हार करके अपनी माँ के पास फोन करती है और फिर अपनी माँ को बीती हुई पूरी कहानी बयां कर देती है। अब इसकी माँ जैसे ही इसकी कहानी को सुनती है तो वो भी शॉक रह जाती है। वो अपनी बेटी को कहना शुरू करती है कि बेटी ठीक है, फिर मैं कल के कल ही तेरे पिता को तेरे घर पर भेजती हूँ। लेकिन दोस्तों जो रीता होती है वो अपनी माँ से तभी कहने लगती है कि माँ तुम ऐसा मत करना, मैं 2-4 दिनों तक और इंतजार करती हूँ और अगर ऐसा फिर भी मेरे साथ होता है तो फिर एक दिन मैं खुद ही अपने घर पर वापस लौट करके आ जाऊंगी। और फिर इस तरह से दोनों माँ बेटी बात करके फोन कॉल कट कर देती है। लेकिन जो रीता का पति होता है वो कहाँ मानने वाला होता है। वो अपनी पत्नी को हर रात ऐसे ही परेशान करते ही जा रहा था। अब जो पत्नी रीता थी वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी। रीता अब अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि शायद उसे अपने पति को अब तलाक दे देना चाहिए। और फिर इस तरह से थक हार कर एक दिन रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो रीता होती है वो अपने पति से कहने लग जाती है कि तुम मुझे तलाक दे दो और मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन पति उसी समय अपनी पत्नी के साथ विवाद करना शुरू कर देता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देता है। और फिर हाथ उठाने के बाद वो उसके साथ वही गलत और गंदा काम करने लग जाता है। अब तो पानी जो था दोस्तों वो सिर से ऊपर गुजर चुका होता है और रीता जो थी वो एक बहुत बड़ा कांड करने के बारे में सोचने लग जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आ जाती है, 12 मार्च 2026 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जो रुद्र था वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर अपने दोस्त के पास फोन करता है और फिर अपने दोस्त से कहता है कि तू अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से मेरे खेत में आ जाए और मैं वहीं पर तुम्हारा खेत में इंतजार कर रहा हूँ। अब उसका दोस्त भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के सीधे खेत में पहुंच जाता है।
अब जो उसका दोस्त था वो काफी ज्यादा नशेड़ी लड़का था और जो टोनी था वो अपने साथ आज नशा का पैकेट भी लेकर आया था और इस तरह से उसका दोस्त और रुद्र जो थे वो दोनों बैठ करके काफी देर तक नशा करते हैं। और फिर जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद दोस्तों जो रुद्र होता है वो अपने मोबाइल फोन अपने जेब से निकालता है और फिर इस लड़के यानी अपने दोस्त के सामने अपनी और अपनी पत्नी की सारी आपत्तिजनक वीडियोज उसे दिखाना शुरू कर देता है। और फिर उसका दोस्त जैसे इन वीडियोज को देखता है तो दोस्त कहने लगता है कि तू तो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वक्त गुजारा है और तुझे पत्नी जो है इस तरह से करने भी दे रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अब वो अपने दोस्त के सामने वो क्या कहता कि वो सच में और जानबूझकर ही ऐसी चीजें हरकतें कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसी समय तो रुद्र जो है वो कहता है कि आज भी तो मैं घर जाने के बाद एक अच्छी सी वीडियो और भी बनाऊंगा और फिर मैं कल तुम्हें वो वीडियो कल आकर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और नशा चाहिए। और फिर उसके बाद टोनी जो है उसे और नशा का पैकेट देता है। इस तरह से टोनी और इसका दोस्त रुद्र जो थे वो दोनों बैठ करके काफी देर तक नशा करते हैं और नशा भी इतना ज्यादा किया जाता है कि इस लड़के रुद्र को होश तक नहीं रह जाता है। अब जैसे तैसे करके टोनी जो था वो अपने दोस्त रुद्र को लेकर के घर पर आता है और इसे घर पर छोड़ता है और फिर वापस से अपने घर पर लौट जाता है। और फिर नशे की हालत में रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और ये लड़का जो रुद्र होता है वो नशे की हालत में पत्नी रीटा के कमरे में एंट्री लेता है और कमरे के अंदर जाने के बाद वो उसी समय अपनी कमरे का लाइट बंद कर देता है और फिर इस कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। और आज भी रुद्र जो है वो अपनी पत्नी के साथ वही गंदा और घिनौना खेल शुरू कर देता है। अब जैसे तैसे करके जो इसकी पत्नी थी इसका समय तो गुजार देती है, लेकिन आज रीता जो थी वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान बनाकर बैठी हुई थी और इस तरह से जैसे ही इस लड़के रुद्र का काम खत्म होता है तो फिर रुद्र जाकर गहरी नींद में सो जाता है। और फिर इसकी पत्नी जो रीता होती है वो उसी समय चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। रीता उसी समय अपने रसोई में जाती है और रसोई के अंदर से एक सब्जी काटने का चाकू जो है वो उठाकर ले आती है और चाकू लेकर जो रीता होती है वो फिर से अपने ही कमरे में आ जाती है और फिर कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाजा वो जाकर के बंद कर देती है। और फिर इसके बाद रीता देखती है कि उसका पति जो है वो उसे गहरी नींद आ चुकी होती है और फिर रुद्र को काफी ज्यादा नशा भी हो रखा था और रीता जो है वो उसी समय अपने पति का प्राइवेट पार्ट जो है वो चाकू से काट देती है। और फिर जैसे ही ये काम कर दिया जाता है तो फिर ये लड़का जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है उसका पति। अब चीखने चिल्लाने की आवाज को सुन करके कुछ पड़ोसी भी इसके घर में आ जाते हैं और इसके माता पिता भी दरवाजे पर आ चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही पड़ोसी जन दरवाजे पर आते हैं तो जो लड़का है वो चीखता चिल्लाता हुआ कमरे के अंदर भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है। और फिर इसके बाद इसकी पत्नी यहीं पर नहीं रुकती है, रीता जो है वो मौका देख करके अपने पति के गले को भी चाकू से काट देती है दोस्तों। और फिर जैसे ही ऐसा कर दिया जाता है तो कुछ देर के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाते हैं। और फिर जैसे ही दरवाजा तोड़ दिया जाता है और फिर अंदर पहुंचकर पड़ोसी ये देखते हैं कि वहां पर रीता ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। रीता के पति रुद्र की वहां पर लाश पड़ी हुई होती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। इस तरीके से पड़ोसी जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और तकरीबन आधे एक घंटे के अंदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इस शव को अपने कब्जे में लेती है और शव को कब्जे में लेने के बाद रुद्र की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो इस लड़की रीता को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब रीता से पूछताछ शुरू की जाती है और जो रीता होती है जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रखती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ करके रह जाते हैं। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता था। लेकिन थक हार करके जो पुलिस होती है वो मजबूर होकर के इस लड़की रीता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार रीता को क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। और दोस्तों जो पूरी घटनाक्रम के दौरान रीता ने जो अपने पति रुद्र के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।